पारस, माहू खाला की कॉल आ रही है मेरे नंबर पे। दो। हेलो खाला। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें मैंने? सो तो नहीं रही थी? इट्स ओके माहू खाला। नहीं, सोई नहीं थी, बस ऐसे ही बैठी हूँ। सब ठीक है ना? आपकी डैड से बात हुई? वो ठीक तो है ना? टू बी ऑनेस्ट पारस, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। ठीक कैसे होंगे? उदास हैं, फिक्रमंद हैं। यू नो इट राइट? कुछ दिन की बात है खाला, फिर घर चली जाऊंगी। कुछ दिन बाद? तो तुम ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ। एटलीस्ट वो रिलैक्स हो जाएंगे। और तुम आफ्ताब के साथ मंगनी पे खुश नहीं थी, ये भी सबको मालूम हो जाएगा ना। ये तो मालूम होना ही है। और मैं यूएस भी नहीं जाना चाहती थी, ये आफ्ताब बीच में पता नहीं कैसे आ गया। कुछ अरसे के लिए यहाँ आने में कोई हर्ज नहीं है। तुमने देखा है ना कि behzad भाई कितने परेशान थे। नो डाउट कोई बहुत बड़ी बात थी, वरना इतनी इमरजेंसी कभी नहीं करते हैं। तो आफ्ताब को क्यों बीच में डाल दिया? मेरे यूएस जाने पर भी तो उनका मसला हल हो ही जाता ना। वेल, इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती है। जिस तरह से तुम आफ्ताब को बीच रास्ते में छोड़ कर आई हो ना, तो मंगनी को ख़त्म ही समझो। आफ्ताब और शाहीन दोनों अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसी बात का तो डर लग रहा है खाला। पता नहीं पुप्पो मेरे पीछे डैड को कितना भड़का देंगी और बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। बहुत डर लग रहा है मुझे। तुम भी ना पारस, इतने बड़े बड़े स्टेप लेने से पहले सोच लिया करो। काश मैं तुम्हें ऐसा ना करने देती। कितने परेशान होंगे वो। अभी तो उनको ये भी नहीं मालूम कि तुम सलमा के घर में हो। अच्छा देखो, जिस दिन तुम घर जाना चाहो ना, तो तुम मुझे कुछ दिन पहले बता देना, मैं आ जाऊंगी। या तो फिर ऐसा करते हैं कि अगर तुम कहो, तुम्हारा मैं ऑनलाइन टिकट बुक कराती हूँ, तुम यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए। हाँ ये ठीक है खाला, आप ना मेरी टिकट करवा दें, टिकट भेज दें मुझे, मैं आ जाऊंगी। डन हो गया, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना, बाय। ओके। हाँ नासिर, एक नंबर टेक्स्ट किया तुम्हें, उसकी करंट लोकेशन निकाल के दो मुझे। ये भी चेक करके बताओ कि नंबर मुस्तकिल ऑफ रहता है या कभी ऑन या कभी ऑफ। ओके सुनो, एक और नंबर भी टेक्स्ट कर रहा हूँ, यूएस का नंबर है। ये चेक करके बताओ कि कल से लेकर आज तक इस नंबर पे पाकिस्तान से किस नंबर से कॉल करी। अर्जेंट काम है ये। ठीक है, वेट करता हूं मैं, लेकिन आज की तारीख में कर देना। ओके, खुदा हाफिज।
भाईजान की तबीयत कैसी है अब? ब्लड प्रेशर काफी कम है उनका। पारस के बारे में पूछ रहे थे? सारा दिन बस यही एक सवाल करते रहे हैं वो। भाई मैं तो कहता हूं कि हमें शहर के हॉस्पिटल्स भी चेक कर लेने चाहिए। अरे इसमें गुस्से होने वाली कौन सी बात है? इत्तेफाक इसी दुनिया में होते हैं ना, इंसानों के साथ होते हैं। खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया हुआ तो हमें इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है वो जवार के साथ ही होगी। सीधी सी बात है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक ही बात के पीछे पड़े हुए हो। गए थे ना उसे ढूंढने के लिए, वहां मिली नहीं ना? तो बेवकूफी की है ना हम लोगों ने। अरे कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है कि वो अपने घर लेके जाके छुपाएगा? कहीं और छुपा के रखा होगा उसे। बेवकूफ बना रहे हैं हमें। अच्छा तो जाओ करो चेंज सवार को, लगाओ अपने सारे बंदे उसके पीछे और आज शाम तक पारस को भाईजान के सामने लाके खड़ा कर दो। भाईजान को खुश करने के लिए कुछ तो करो तुम। आपको क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? एक्सक्यूज मी। भाई मैं तो कहता हूं कि तो छोड़ दो उस लड़की का पीछा। क्या जरूरत है? अपनी मर्जी से गई है ना, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। अभी भाई साहब गुस्से में हैं, लेकिन जब वो आएगी तो गले लगा लेंगे, हम बाद में बुरे बन जाएंगे। पारस अब आए या ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो मुझसे जान छुड़ाकर भागी है, माफ तो नहीं करूंगा उसे मैं। मौत तक पीछा करूंगा उसका, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक्सक्यूज मी।